Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to start third lesson. It's very important lesson, and this is going to teach you a lot of things. Before we read the lesson, the author says in the beginning, before you read, what should you do? What should you know before reading? This is a story about a thoughtful and loving son. ये एक फिक्रमंद और मोहब्बत करने वाले लड़के की कहानी। वो बहुत सारे वर्क हार्ड करता है। He works hard to fulfill his parents' wishes. अपने वालिदैन की ख्वाहिशों की तकमील के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड, जो है अचानक उसको एक मदद मिलती है। उसी एतबार से उसी के बारे में ये लेसन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और आपको बहुत मजा आएगा। बट बिफोर वी रीड द लेसन, लेट्स राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स so that we can get the lesson very easily. Number one, it's written thoughtful. Thoughtful मतलब फिक्रमंद। उसके बाद वुड कटर, आप जानते हैं वुड कटर का मतलब है कि जो है लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट, समझ सकते हैं आप, हिल साइड। हिल साइड का मतलब है, राइट, हिल साइड का मतलब है पहाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट वर्ड है ही अर्न, यू नो, टू अर्न समथिंग, कमाना। उसके बाद अगला वर्ड थॉटफुल हम बता चुके, थॉटफुल फिर आया है यहाँ पे। उसके बाद विसल, ये टू विसल के माने है सीटी बजाना। यहाँ जो लफ्ज आया विसल का मफहूम जो है वो ये है कि सीटी बजाते हुए, सरसराती हुई आवाज आना हवा। उसके बाद एक लफ्ज है यहाँ पे जो इसका की वर्ड आप कह सकते हैं, जो इस लेसन का की वर्ड है वो है साके। साके लफ्ज है, इसको सेक ना पढ़िए। सेक के माना है लिए, बराए, ये इस माना में आता है। मगर साके ये अलग चीज है। ये एक जापानी मशरूब, जापानी मशरूब इस माने में है। लिख लीजिए जल्दी, इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद एक लफ्ज है थोड़ा सा आपके लिए न्यू हो सकता है, वो है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव के माने है कीमती। ठीक है, जल्दी उतारिए। उसके बाद चॉप, एक लफ्ज है चॉप। इसके माने है काटना, जैसे कट के माने काटना, जैसे इसके माने भी काटना। इसके बाद वाटरफॉल, एक बड़ा अच्छा प्यारा लफ्ज है। वाटरफॉल बहुत प्यारा लफ्ज है। लाइफ में बहुत मरतबा जो है इस लफ्ज से सामना होता है। इसके माने है आबशार।
हिंदी में इसको झरना भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अल्फाज हैं वो बहुत इजी हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दरअसल क्लास में आगे बढ़ाते हुए बता देंगे। एक लफ्ज़ और समझ लीजिए, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट के माने होता है नाउमीदी। ये आज के डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए। अब हम इसके बाद जो है, आप लिख चुके हो तो इसको मिटा दें। ओके बस, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सप्लेन द लेसन। तारो या टारो, ये एक किरदार है, एक यहाँ का जो शख्स है, जो मरकज़ी किरदार है, उसके बारे में ये एक कहानी है। तारो की असल में कहानी क्या है, शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ। तारो एक नौजवान लड़का है और वो लकड़ी काटता है और अपने वालिदैन की खिदमत करता है, खिलाता पिलाता है। एक दिन क्या होता है कि आंधी चलती है, तेज़ आंधी चलती है, और उसका घर जो छप्पर का है, हट है, उसमें हवा तेज़ी से आती है और क्रैक्स जो छप्पर के बीच बीच में खाली जगह रहती है उसको क्रैक्स कहते हैं। उसके दरमियान से हवा तेज़ी से निकलती है और उसके वालिद जो बहुत बूढ़े होते हैं उनको ठंडक होती है। अब उसके वालिद फिर आप तमन्ना करते हैं कि काश उनको जो है एक कप साके मिल जाता, साकी, जिसके बारे में हमने लिखा, आपको बताया कि जापानी मशरूब है। काश उनको साके मिल जाता। अब उनका जो बेटा था यानी तारो, उसने ये सुन करके उसको बहुत धचका सा लगा और उसने सोचा कि मैं किसी तरह अपने वालिद के लिए तारो लेकर वो साके लेकर के आ जाऊँ। मगर उसके लिए जितना वो लकड़ी काट करके कमाता था वो काफ़ी नहीं था। चुनाचे उसने कोशिश किया कि अगले दिन वो जल्दी जाए और ज़्यादा लकड़ियाँ काटे ताकि कुछ ज़्यादा पैसे मिल सके। वो गया, काटा, उसी दरमियान वहाँ पर, और बहुत सुबह ही चला गया, उसको प्यास लगी हुई थी। वो सुबह सुबह जा करके उसने वो काटने लगा। जब दिन चढ़ाया उसको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, तो उसने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ ये सुनी कि कहीं से कोई आबशार, एक लैंड जो है वाटरफॉल की उसने आवाज़ सुनी कि कहीं से पानी उतर रहा है। ये आवाज़ सुन करके वो भागा पानी की तरफ, उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई और वो वहाँ जा करके उसने जो है देखा तो एक जगह से पानी, एक चट्टान के पीछे से पानी उतर रहा। वो वहाँ गया, उसने उस पानी को हाथ में लिया और उसके बाद उसने एक जो है चुल्लू पानी अपने मुंह में लिया। तो इस ग्रेट सरप्राइज हुआ क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग। उसने जो है वो पानी नहीं था, वो साके था, और उसकी खुशी की इंतहा ना रही कि मेरे वालिद का काम अब इससे चल जाएगा। वो लेकर के उसके पास पीचर था, जो क्या नाम है, मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का जग या सुराही कुछ भी, उसमें भर करके वो लेकर के आ गया। उसके बाद घर में वालिद को दिया, उसके वालिद ने पी लिया पानी। पानी पीने के बाद जो है वो उनको बहुत खुशी हुई और वो तो खुशी में नाचने लगे। फिर पड़ोस के भी एक फर्द आए, उनको भी जो है वो पिलाया गया, तो उन्होंने जाकर के हल्ला कर दिया। जब उनके वालिद ने उनको पूरी स्टोरी बताई, ये मैजिकल वाटरफॉल। अगले दिन सब लोग पहुंच गए
मगर सब लोगों ने जब उसको टेस्ट किया तो वो पानी था। जब तारो वहां दोबारा पहुंचा तो क्या देखता है कि पूरा गांव वहां जमा है। वो किनारे खड़ा हो गया। लोगों ने जब हाथ लगाया तो पानी था। बहुत जो है उनको बहुत गुस्सा आया। एंड दे सेड दे वर ट्रिक्ड, उनको धोखा दिया गया। और उन्होंने धमकी दी कि कहाँ है तारो, बुलाओ उसको, जो है इसके अंदर डुबा करके मार डालो। मगर तारो समझदार था, वो किनारे खड़ा था, वो सामने नहीं आया। वो लोग गुस्सा होकर के चले गए। फिर तारो गया तो उसके लिए वो साके ही थे। और इस तरीके से जब इसकी इत्तला पहुंची जापान के बादशाह को तो उसने बुलाया और तारो को जो है इनाम दिया, गोल्ड के सिक्के दिए और एक फाउंटेन, एक चश्मे का नाम उसके नाम पर रखा। ये दरअसल ये स्टोरी है। स्टोरी को अगर आप चाहें तो हम पढ़ लेते हैं या आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। स्टोरी कुछ यूं चलती है। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. के एक नौजवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वो अपने वालिदैन के साथ एक किनारे की पहाड़ी में रहता था, तन्हा पहाड़ी में। बहुत लोग वहाँ नहीं रहते। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. दिन भर वो काम करता था। Though he worked very hard, अगरचे वो दिन भर मेहनत करता था, he earned very little money. वो बहुत थोड़ा पैसा कमाता था। This made him sad. इससे उसको जो है उदासी होती थी। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. क्योंकि जो है वो एक फिक्रमंद लड़का था और वो अपने वालिदैन की सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता था। एवरीथिंग दे नीडेड, जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत थी। नंबर 2, वन इवनिंग, कहानी और आगे बढ़ती है। वन इवनिंग, एक शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम को जब तारो और उसके वालिदैन बैठे हुए थे अपने झोपड़े के एक किनारे, तो एक तेज हवा यानी तूफान की शक्ल में एक आंधी चली। A strong wind began to blow. चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. हुआ क्या कि वो सरसर की आवाज आ रही थी उस आंधी से, और जो है उसके झोपड़ी के जो क्रैक्स से, जो खाली जगह रहती थी, शिगाफ जो रहते हैं, उससे वो हवा अंदर घुस जा रही थी और हर एक आदमी को सर्दी लगी। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. इसको सेक मत पढ़िएगा, मैंने जैसा कि शुरू में बताया था। सेक के माने लिए, for his sake, उसके लिए। साके जैसा आपने बताया कि ये जापानी मशरूब है, तो उसने तमन्ना की कि काश उसको साके मिल जाता। अगर मिल जाता, इट वुड वार्म मी, तो मुझे गर्मी हासिल होती है। डू माई ओल्ड हार्ट गुड, इससे मेरा जो है जो दिल की कैफियत थी वो अच्छी हो जाती। दिस मेड तारो सैडर देन। इससे जब ये सुना तारो ने और उसको एहसास महरूमी हुआ कि जो है उसके पास उसके वालिद तमन्ना कर रहे हैं मगर वो उनकी तमन्ना पूरी नहीं कर सकते। तो दिस मेड तारो सैडर देन एवर, वो हमेशा की बनिस्बत इस बार ज़्यादा उसको उदासी छा, वो बहुत उदास हो गया। For the heart-warming drink called sake was very expensive, क्योंकि दिल को गर्म करने वाली, उनको गर्मी बख्शने वाली जो ड्रिंक थी जिसका नाम साके था, वो बहुत कीमती थी, बहुत महंगी थी। How do I earn more money? के asked himself. उसने अपने मन में सोचा कि मैं किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ज़्यादा मनी कैसे मिले। How do I get a little sake for my poor old father? उसने मजीद सोचा कि काश
कि मैं किसी तरीके से अपने वालिद के लिए, अपने कमज़ोर वालिद के लिए कुछ मज़ीद साके ला सकता, थोड़ा बहुत। He decided to work harder than before. उसने जो है सोचा कि वो अब मज़ीद मेहनत करेगा ताकि अपने वालिद के लिए साके लेकर के आ जाए। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह वो जल्दी से उठा and made his way to the forest, और जंगल की राह ली। He chopped and cut. चॉप के मैंने बताया हमने, काटना। He chopped and cut and chopped and cut. कि काटता रहा as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. जब सूरज चढ़ आया और फिर क्या हुआ? And soon he was so warm, और फिर वो उसको गर्मी हासिल हुई। उसके बाद क्या हुआ कि उसे अपनी जैकेट निकालनी पड़ी। His mouth was dry. उसका मुंह सूख गया क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं होगा, इतनी सुबह गया। And his face was wet with sweat. और उसका चेहरा भी, उसका मुंह भी जो है पसीने से शराबोर था, तर गया। My poor old father, he thought. उसने अपने मन में सोचा कि काश मेरे पास होता, अफसोस मेरे कमज़ोर वालिद। इस तरीके की बात उसके जहन में आई कि काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। If only he was as warm as I. उसने तो तमन्ना करने लगा कि काश जितनी गर्मी मुझे हासिल हुई, ऐसे गर्मी मेरे वालिद को हासिल हुई। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और उसके साथ वो जो है उसने मजीद तेजी से वो काटने लगा, ये सोच करके कि इससे मैं थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लूँगा और इसके बहाने मैं साके खरीद लूँगा ताकि मेरे वालिद की जो हड्डियाँ हैं वो गर्मी हासिल करें। Then suddenly, नंबर 5, उसके बाद क्या हुआ? Then suddenly तारो stopped chopping. उसके बाद जो है तारो ने अचानक रोक दिया काटना। What was that sound he heard? उसको कुछ आवाज आई। वो आवाज क्या थी? What was that sound he heard? वो आवाज क्या थी? Could it possibly be rushing water? उसको लगा कि क्या ये कोई बहता हुआ पानी हो सकता है, क्योंकि उसको पानी के उतरने की आवाज, जो आबशार की आवाज होती है, वो आवाज उसको महसूस हुई। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो को याद नहीं आया कि कभी उसने वहां पर जो है बहता हुआ पानी या बहती हुई कोई जो है लेक या छोटी मोटी नदी या कोई नहर देखी हो या आबशार उसने देखा, उसको याद नहीं आया उस जंगल में। He was thirsty. उसको भी प्यास लगी थी क्योंकि वो बहुत देर से काम कर रहा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से गिर गई जब वो आवाज सुना उसने और वो गिर पड़ी कुल्हाड़ी, और वो फिर वो आवाज के डायरेक्शन में आगे बढ़ा। फिर क्या हुआ? तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. इसके बाद क्या हुआ? तारो ने एक आबशार देखा, एक झरना देखा कि पानी उतर रहा है एक चट्टान के पीछे। Kneeling at a place where the water flowed quietly, flow के माने है बहना, आराम से। Quietly माने आराम से, to flow quietly, आराम से बहना। एक जगह वो झुका जहां पर पानी आराम से बह रहा था, तेज नहीं था। He cupped a little in his hands and put it to his lips. उसने जो है एक थोड़ा सा एक चुल्लू पानी उसने हाथ में लिया और जो है put it to his lips, और अपने मुंह में लगाया। लिप होंठों को लगाया मतलब पिया। Was it water? क्या ये पानी था? और was it sake? या ये साके था? He tasted it again and again.
उसने उसको बार बार चखा, बार बार उसने मुंह में लिया, क्योंकि उसको टेस्ट जो है डिफरेंट महसूस हो रहा था, पानी का टेस्ट नहीं। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। हर बार उसको महसूस हुआ कि ये तो लजीज और शानदार जो है साके है, ये ठंडा पानी नहीं। देन अब उसको तो उसकी मुराद मिली, फिक्रमंदी के बाद मुराद मिल जाती है। ये दरअसल यहाँ पर इससे पता चला उसको मुराद मिली। क्या किया? तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home। तारो ने अपने पास जो बर्तन था उसको भर लिया और हरीड हो और जल्दी से घर गया। उसको उसकी मुराद मिल गई। The old man was delighted with the sake। बूढ़ा आदमी जो है साके पा करके बड़ा खुश हुआ। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। एक ही घूंट उसने पिया तो उसके बदन की जो हरकत थी ठंडक की वजह से, बदन जो थरथरा रहा था वो रुक गया। एंड डिड अ लिटिल डांस, और वो थोड़ा सा नाचने लगा खुशी के मारे। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में। फिर क्या हुआ? दैट आफ्टरनून, अब कहानी एक नया टर्न लेती है। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर में, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। एक पड़ोसी आया मुलाकात के लिए। तारो's father politely offered her, बल्कि वो नेबर लेडी थी। तारो's father politely offered her a cup of sake। तारो के वालिद ने देखा कि ये मेहमान हैं, उनको भी एक कप साके दे दिया। The lady drank it greedily and thanked the old man। उसने जल्दी से लेकर के पी लिया और बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। Then Taro told her the story of the magic waterfall। फिर तारो ने उसे ये जो मैजिकल वाटरफॉल था, आबशार था, जादुई, उसके बारे में उसको बताया। जब उसने ये कहानी सुनी कि ये साके का ये किस्सा हुआ है कि इस तरीके से तारो को मिल गया है, तो उसको जो है अब अंदर जो है बुलबुलाने लगा। उसने सोचा कि अब जो है मैं जाऊं और लोगों को बताऊं। उसने जल्दी से इजाज़त ली। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। उस लज्जत वाली ड्रिंक के पीने के बाद उसने शुक्रिया अदा किया। थैंकिंग देम, शुक्र अदा करते हुए, शी लेफ्ट इन अ हरी। तेजी से वो चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात होते होते, बाय नाइटफॉल, रात होते होते, शी हैड स्प्रेड, उसने फैला दिया था कहानी को, वाक़े को, किस्से को, थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे गांव में। फिर क्या हुआ? दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। उस शाम में फिर बहुत से लोग आ गए लकड़हारे के घर पे, बल्कि गोया लोगों का एक लंबा जुलूस था कि हुआ क्या, जरा हम सुने क्या हुआ। Each man heard the story of the waterfall। हर एक ने उस आबशार की कहानी सुनी। And took a sip of the same साके। हर एक ने जो है उसका एक घूंट पिया। In less than an hour the pitcher was empty। एक घंटे से कम में जब इतना बड़ा जुलूस हो जाएगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, चुनाचे खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले बार आगे 10 नंबर आगे किस्सा ये हुआ। तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह, बहुत सुबह सवेरे, अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, यानी बहुत सुबह सवेरे, यानी सुबह होने से बहुत पहले ही तारो काम पर निकल गया कि जाकर के लकड़ी काटूंगा। बट उसने पहले जो है सोचा कि वो जाकर के पिचर भर ले और साके ले ले। He carried with him the largest pitcher he owned।
अपने घर में जो सबसे बड़ा बर्तन था वो जो है लेकर के गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसने सोचा कि पहले मैं जाकर के वाटरफॉल के पास जाऊंगा, आबशार के पास जाऊंगा और वहां पर भर लूंगा। When he reached it, जब वो पहुंचा वहां, he found to his great surprise all his neighbors there. उसके हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि he found his neighbors there, जो उसके सारे पड़ोसी वहां पर मौजूद थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. They were carrying pitchers. उनके पास वो सब भी, कोई पिचर ले गया, यानी जो है ऐसा बर्तन जो मिट्टी से बना हुआ हो, कुछ लोग जार्स ले गए और कुछ लोग बाल्टी ही उठा ले गए। जो कुछ भी जिसके हाथ आया वो लेकर के गया ताकि जाकर के वहां भर। Anything they could. उसके बाद क्या हुआ? Then one villager knelt, एक आदमी झुका, and held his mouth under the waterfall to drink. एक आदमी झुका और उसने जो है पानी पिया। He drank again and again. Yes, boys. उसके बाद क्या हुआ कि and held his mouth under the waterfall to drink. उसने पिया। He drank again and again. उसने बार-बार पिया। And then shouted angrily, गुस्से से उसने जो है वो चिल्लाया, water, nothing but water, पानी ही पानी है भाई, यहाँ कुछ नहीं है, साके वाके नहीं है। Others also tried, but there was no sake, only cold water. लोगों ने दूसरों ने भी ट्राई किया, मगर उनको साके नहीं मिला, बल्कि वो सिर्फ वाटर। उन्होंने कहा कि we have been tricked, हमारे साथ धोखा किया। Shouted the villagers, गांव वालों ने चिल्लाया कि हमारे साथ धोखा हुआ। Where is Taro? तारो कहाँ है? Let us drown him in this waterfall. उसे जो है इसमें डुबा देते। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. जब तारो ने महसूस कर लिया कि ये होने वाला है, तो वो एक चट्टान के पीछे छुप गया। He was nowhere to be found. वो मिला नहीं। फिर क्या हुआ? आखिर में 12 muttering their anger and disappointment, सब नाउमीदी में बोलते बकबकाते, the villagers left the place one by one, सब चले गए। उसके बाद तारो came out from his hiding place, वो जहाँ छुपा हुआ था उससे निकला। Was it true? He wondered, उसे हैरत हुई, क्या ये सही में पानी ही है? Was the sake a dream? क्या साके उसको ख्वाब में नजर आया? वो अपने में थोड़ा सा उसको तशवीश हुई। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. उसके फिर उसने जो है उसको साके को हाथ में लिया और मुंह को लगाया। It was the same fine sake. फिर उसके लिए वो वही लजीज साके था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. उस फिक्रमंद लड़के को जो है मैजिक वाटरफॉल ने, उस जादुई आबशार ने फिर साके दिया। To everyone else it gave only cold water, और सबको उसने जो है ठंडा पानी दिया। नंबर 13, आखिरी पैराग्राफ। The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. इसकी इत्तला जापान के शहंशाह को पहुंची। He sent for the young woodcutter, उसने बुलाया उस लकड़हारे, and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. उसने उसे जो है बादशाह ने, शहंशाह ने उसको 20 सिक्के दिए सोने के, क्योंकि वो बहुत for having been so good and kind, इतना अच्छा और मेहरबान होने की वजह से अपने वालिदैन के साथ। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. फिर उसने जो है शहर के सबसे खूबसूरत जो चश्मा था उसको जो है उसके नाम पर कर दिया। This said the emperor, बादशाह ने कहा, was to encourage all children to honor and obey their parents. ये जो इनाम दिया इसलिए
इसलिए ताकि तमाम लड़कों को, तमाम बच्चों को की हौसला अफजाई की जाए कि अपने वालिदैन की इज्जत करें और उनकी फरमाबरदारी करें। ये आज की क्लास का एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद हम जो है आइंदा इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे इंशाअल्लाह। क्लास we will do exercise of this lesson which we read yesterday. इसमें एक्सरसाइज बहुत इजी है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने अच्छे से लेसन पढ़ा, समझा, तो एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं। बस मैं खाली आपको थोड़ा सा हिंट्स दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, आपको खुद तलाश करके लाना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बताइए, व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? वो जो नदी थी छोटी सी, या वो आबशार जो था, उसके जिहत में तारो क्यों भागा? You know? तारो ran, इसका जवाब क्या होगा? तारो ran in the direction of the stream because he was thirsty and he listened a wonderful voice of waterfall. ये जवाब आप लिख सकते हैं। Number 2, how did Taro's father show his happiness after drinking sake? जब तारो के वालिद को मशरूब मिल गया तो उसने कैसे जो है, क्या रिएक्शन दिया? अब इसका जवाब है, तारो's father showed his happiness after drinking sake by a little dance, by a little dance on the floor. आप इतना कह दें, खाली इतना ऐड करना है फिर में जवाब। बाई शो को शोड करना है, डिड है वहां पे, और बाई a little dance on the floor, इतना आप कह दें तो काफी है। Number 3, why did the waterfall give Taro sake and others water? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। इस सबको तो पानी मिला और तारो को जो है मशरूब मिला। एक्चुअली तारो was a thoughtful boy। इसका जवाब हम यूं देंगे, the waterfall gave Taro sake and others water because Taro was a thoughtful and kind boy, while others were greedy। तो लालची को कुछ नहीं मिलता, जो फिक्रमंद होते हैं उनको मिलता है। Number 4, why did the villagers want to drown Taro? गांव वालों ने तारो को डुबाना क्यों चाहा, क्यों सोचा? आप कह सकते हैं, the villagers wanted to drown Taro because they felt deceived when they did not get sake। ये आप कह सकते हैं, ये इसका जवाब बनेगा। Number 5, why did the emperor reward Taro? तारो को एम्पेरर ने, शहंशाह ने क्यों इनाम दिया? इसका जवाब है कि the emperor rewarded Taro because Taro was a kind and good man and thoughtful son, and to make other students, other children obey and honor their parents। ये इसका जवाब है। इसको आप अपने तौर पर निकाल के लाइए। इसके बाद आज की एक्सरसाइज एक और है, आज का लेसन यहीं पर एंड करेंगे। एक और एक्सरसाइज है, मार्क द राइट आइटम। ये बड़ा आसान, आपको सब पता है। देखिए, नंबर 1 क्या है? तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारे बहुत कम पैसा कमाता था। बिकॉज, क्यों? क्योंकि नंबर 1, he didn't work hard enough, क्योंकि वो बहुत मेहनत नहीं करता। Is it right? No, this is wrong. Number 2, the villagers didn't need wood, गांव वालों को लकड़ी की जरूरत नहीं थी। क्या ये जवाब है? No. Third, the price of food was very low, लकड़ी की कीमत बहुत कम थी, इसलिए वो बहुत कम कमा पा रहा था। This is the right option. Number 2, Taro decided to earn extra money। तारो ने मजीद कमाना चाहा। Why? Number 1, to live a more comfortable life, एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए। No, this is wrong. Number 2, to buy his old father some sake, अपने बूढ़े वालिद के लिए कुछ साके खरीदने के लिए। Is it right? Yes, this is right. Number 3, to repair the
क्रैक्स इन द हट के क्रैक्स को दुरुस्त कराने के लिए. नो, दिस इज नॉट. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नंबर 3 एंड दिस इज लास्ट. द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन अ हरी बिकॉज पड़ोसी जो खातून आई थी, औरत जो आई थी, उसने तारों का घर छोड़ा, जल्दी वहां से चली गई. क्यों? बिकॉज नंबर 1 बताइए. शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक. ड्रिंक पी करके उसको बहुत खुशी हुई. इज इट राइट? हाँ, खुशी हुई, मगर इसलिए उसने छोड़ा नहीं. नंबर 2, शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर तारो स्टोरी. कि तारों की कहानी सुनकर के उसको बहुत हैरानी हुई, इसलिए छोड़ दिया. नो. नंबर 3, शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल. उसने जो है वाटरफॉल के बारे में पूरे गांव वालों को बताना चाहा, इसलिए वो जल्दी भागी ताकि जाकर के लोगों को खबरगिरी करे. ये 2 एक्सरसाइज है जो आपको कल करके लाना है. उसके बाद की एक्सरसाइज आपको जो है बाद में कराई जाएगी. ठीक है? तो एक तो लेसन आपको अच्छे से समझ